जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। चौदहवीं शताब्दी में अंबा राजपूत के द्वारा निर्मित भवानी अंबा की नगरी अंबाला शहर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में ब्रह्मा कुमारी सरोज दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1950 में बटाला शहर के एक व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भाव वाली थीं। भगवान कहाँ है, यह प्रश्न आपको बहुत सताता रहता था। ईश्वर की खोज में आप सन 1965 में बटाला स्थित ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आईं। चंद दिनों के बाद ही आपको प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा एवं मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके दर्शन मात्र से ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का निश्चय कर लिया। सन 1968 से 1975 तक आपने अमृतसर, चंडीगढ़, नांगल आदि स्थानों पर सेवाएं की। 1976 से आप अंबाला शहर की ईश्वरीय सेवाओं को संभाल रही हैं। आपने अब तक अनेकों जनजागृति के कार्यक्रम किए हैं। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र तथा 25 गीता पाठशालाओं के द्वारा 2000 से अधिक विद्यार्थी आपके सानिध्य में ईश्वरीय पालना ले रहे हैं तथा अपना जीवन प्रभु प्रेम से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म बटाला पंजाब में हुआ, अमृतसर के पास है। और बचपन से ही मुझे प्रभु मिलन की बहुत लगन थी। मैं चाहती थी कि भगवान है कौन और कहाँ है, वो मुझे दिखने चाहिए। भक्ति तो मैंने नहीं की, लेकिन जो भक्ति लोग करते थे उनसे मैं हमेशा पूछा करती थी कि तुम इतने राम को, श्री कृष्ण जी को याद तो करते हो, पर वो है कहाँ, मालूम तो करो कुछ। लेकिन जब मुझे ये कहा जाता था कि भगवान तुम्हारे अंदर ही है और जल भगवान है और ये अन्न भगवान है, तो मैं कहती थी भगवान है तो क्या हम पानी पीते हैं तो भगवान पीते हैं, खाना खाते हैं तो क्या भगवान को खाते हैं। मुझे ये बातें उनकी अपील नहीं होती थी और मैं एकांत और शांत में बैठ कर के मैं सोचती थी कि हे भगवान, तो मुझे ये बताओ कि आप हो कहाँ, अगर कहीं हो तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं थोड़ी बड़ी होती गई, तो करीब 12-13 वर्ष की आयु में जैसे ही मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी फ्रेंड के साथ पहुंचे, तो वहाँ पर लिखा हुआ था गॉड इज़ नॉट ओमनी प्रेजेंट। मैं एकदम वहाँ पर बैठ गई और मुझे इतना अच्छा लगा वो लिखा हुआ। मैं एक बहन जी को पूछा ये क्यों लिखा है। उसने कहा ये लिखा है कि भगवान सर्वव्यापक नहीं है। मैंने कहा ये तो मुझे मालूम है कि सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन लोग सब कहते हैं कि सर्वव्यापी है, लेकिन कैसे मानूं, कुछ बताओ ना। तो उसने सारा परमात्मा का मुझे परिचय बताया, आत्मा का बताया, और भगवान कहीं नहीं रहते, सिर्फ ब्रह्म लोग स्वीट साइलेंस में निवास करते हैं। जैसे जैसे वो मुझे सुनाते गए वैसे वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनाने के बाद उन्होंने मुझे क्लासरूम में ले जा कर के एक गीत लगाया, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। मैंने वो गीत तो सुना, पर गीत सुनते सुनते मुझे ऐसे लगा मैं अपने असली घर, असली धाम,
भगवान के पास बस पहुंच गई हूँ। बार बार कानों में ये आवाज़ गूंज रही थी कि भगवान ने कहा तू उदास ना हो, निराश ना हो, मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ, मैं निराकार हूँ और ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद फिर जब मैं अपने घर में वापस गई तो मैं अपनी लौकिक माँ को बोला, माता जी भगवान किसी के अंदर नहीं है, शैतान 5 विकार हैं, लेकिन हमारे अंदर तो अच्छे गुण होने चाहिए और भगवान ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा तेरा दिमाग ब्रह्मा कुमारियों ने खराब कर दिया है। लेकिन इतने में फिर मैं कुछ दिन आश्रम पर नहीं गई। फिर एक बार जब दोबारा गई तब सतगुरुवार था, बाबा को भोग लग रहा था और मैं जैसे ही जाकर के पहुंची उसमें गीत बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मखमल था। मुझे ऐसे सत्य में लगा कि मेरे ऊपर लाल दुपट्टा है और मैं लाल लाल लोक में पहुंच रही हूँ। वहाँ अपार शांति ही शांति है। और जब मैं शांति का अनुभव कर रही थी तब मुझे एक बहन जी ने उठाया, कहा कि जो बहन भोग ले गई ना वो आपको बुला रहे हैं। मैं जब उनके पास उठ करके गई तो मुझे वो बहन जी नज़र नहीं आई। मुझे लगा कि बाबा मुझे कह रहे बच्चे ये राखी बांध ले। मैंने आगे बाजू की तो बहन जी ने राखी बांधी। तो मुझे ऐसे लगा राखी बांधते समय कि भगवान ने मुझे कहा ये राखी कभी टूटने वाली नहीं है और तुम्हें कुछ बना करके जाएगी। तब से लेकर के वो राखी तो टूटी नहीं, लेकिन मन के अंदर की जो पवित्रता थी, जो मन के अंदर पवित्र मेरी भावना थी, वो मेरे भगवान ने पूर्ण कर दी। फिर कुछ समय में थोड़ा थोड़ा जाती रही। फिर इतने में अनाउंस हुआ कि मतेश्वरी मम्मा बटाला में आएंगे। कभी बहन जी कहे मतेश्वरी जी आएंगे, कभी मुझे कहते जगत अम्बा आएंगे, कभी कहे वैष्णो माता जी आएंगे। तो मैंने कहा शायद सब माताएं आएंगी। बहुत तैयारियां चल रही थी, इंतज़ार हो रहा था कि जगदम्बा माँ कब आएंगे। आखिर वो घड़ी आई जब मम्मा आए और हमने ड्रामा करना था मम्मा के आए। जैसे ही मम्मा गाड़ी में उतरे गाड़ी से, तो मैंने जब मम्मा को गौर से देखा तो मैंने कहा ये तो कहते थे लाल जगत अम्बा होंगी, शेर पर सवारी होंगी, वैष्णो माता होंगी, पर मम्मा की जो चेहरे की खिलावट और चेहरे की बनावट और जैसे ही गाड़ी से उतरे एक अलौकिक आभा का अनुभव होता था। पर मेरे मन में यही क्वेश्चन था, ये तो कह रहे हैं कि नहीं ये जगत अम्बा है, ये शेर पर सवारी है, पर ये तो सफ़ेद कपड़े और चाकरी पहने हुए हैं, ऐसे कैसे। जैसे ही मम्मा उतर करके आंगन में आए तो ड्रामा हमने दोनों ने किया, लेकिन ड्रामा करने के बाद जब मम्मा से मैंने दृष्टि ली तो मम्मा के मुझे सफ़ेद वस्त्र दिखने बंद हो गए। मुझे सत्य में लगा कि माँ जगत अम्बा लाल वस्त्र धारण किए और वो आई है। अष्टभुजा का भी मुझे मम्मा से साक्षात्कार हुआ। इतने में जब ऊपर गए तो जिस हवेली में, बहुत बड़ी हवेली थी, उसमें आश्रम था। नीचे राय साहब जी रहते थे। तो मुझे अचल बहन जी ने कहा कि सरोज तुम राय साहब जी को ऊपर लेके आओ। लेकिन वो राय साहब जी थे बहुत अच्छे, बहुत गुण थे उनमें, लेकिन सिर्फ एक ही अवगुण था, वो शराब 24 घंटे पी के रखते थे, थोड़ी ज़्यादा नहीं। लेकिन हम बच्चों को कभी उनसे कोई डर भय नहीं लगा। हम तो उनके पास खेलते रहते थे, वो अकेले ही थे। लेकिन मैंने जब कहा अंकल आपको ऊपर जाना है, तो बोला आपको मालूम होना चाहिए बेटा मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये मेरे में एक आदत बहुत गंदी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जाना है। तो मैंने उनको सुबह ही 6 बजे उनके घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया और जैसे ही वो नहाते रहे, मैं बाहर बैठी रही, वो नहा कर के तैयार हुए तो मुझे प्यार से कहते बेटा देख
तेरे को पता मैं जा नहीं सकता। मैंने कहा कुछ भी हो मैं लेके जाऊंगी। दोनों बाजू मैंने उनकी पीछे से पकड़ के और पीछे से धक्का लगा लगा के 2 मंजिल ऊपर चढ़ा के मैंने कहा आज तो आपको मैंने जगत अम्बा सरस्वती माँ के पास ले करके ही जाना है। लेकिन फिर आधी सीढ़ियाँ चढ़े, मुझे कहा बेटा ना मुझे ना ले जाओ। मैंने कहा नहीं आपको जाना ही है। लेकिन मम्मा का तेजस्वी रूप, मम्मा की माँ की भावना, इतनी शुद्ध शांत पवित्र प्रेरणा, जैसे ही सामने से देखा अंकल मेरे बाजू छुड़ा के ऐसे माँ 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 कहते हुए सीधा मम्मा की गोद में गए। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा देखो मुझे कहते थे मैंने जाना नहीं, अब मुझे छोड़ के आप चले गए। जब मम्मा की गोद में गए तो मम्मा ने बहुत प्यार से कहा आप में गुण बहुत हैं, अब बहुत अच्छे हो, श्रेष्ठ आत्मा है, पर एक चीज माँ को दे दो आज। वो बड़े प्यार से बोला दे दिया। मम्मा ने कहा सच? बोला बिल्कुल सच। तो मम्मा से हाथ मिलाया और कितनी देर दृष्टि लेते रहे। लेकिन उसके मम्मा से मिलने के बाद जब वो नीचे अपने कमरे में आए तो उनके पास जितनी भी इंग्लिश शराब की बोतलें थी वो सब रोड पर फेंकने लगे। और लोगों ने समझा शायद राय साहब जी का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन खराब नहीं, वो अपनी की गई माँ के साथ प्रतिज्ञा को मजबूत बनाना चाहते थे। अभी भी वो जिंदा हैं, लेकिन बटाला में रहते हैं, उसी हवेली में रहते हैं। लेकिन तब से लेके सन 1965 से लेके और अप्रैल मास में आए थे, आज दिन तक उन्होंने शराब का सेवन नहीं किया। कमाल थी वो मम्मा की प्रेरणा, कमाल थी मम्मा की दृष्टि, कितनी मम्मा की शक्ति थी। वो हैरान हुए, कहते जिंदगी में लोगों ने बहुत मेरे ऊपर मेहनत करी कि शराब छोड़ो, लेकिन मैंने कहा मैं सब कुछ छोड़ूंगा, शराब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन माँ की ऐसी प्रेरणा मिली जो उन्होंने बिल्कुल शराब को छोड़ दिया। बाबा मुझे कहते थे बार बार बच्चे एक दिन आएगा जो तू ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। और मैं बाबा को बार बार कहती थी क्या आप ये मुझे बताइए कि आप कल्याणकारी हो। बाबा कहते थे हाँ क्यों नहीं, मैं बच्चे विश्व कल्याणकारी हूँ।
तो जब मुझे रुकावटें आती थी, बंधन आते थे, डांट पड़ती थी, मार भी बहुत पड़ती थी, और मुझे सब कहते थे ब्रह्मा कुमारी के पास नहीं जाना, लेकिन मुझे एक ही लगन और एक ही शक्ति थी कि मुझे तो हर हालत में ब्रह्मा कुमारी बनना है। जब माउंट आबू में बाबा से मिलने के लिए गई तो बाबा ने मेरे हाथ में हाथ रखते ही दृष्टि देते मुझे कहा, बच्चे तेरे कर्म बंधन तो ऐसे कटेंगे, तू ऐसी योगिनी हो जैसे माखन से बाल। सत्य वो शब्द मेरे दिमाग में ऐसे घर कर गए कि कुछ भी हो जाए संसार का, लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। मेरे लौकिक बाप ने कहा, ठीक है, मैं तुमको अपने हाथों से ब्रह्मा कुमारियों के सेंटर में छोड़ के आता हूँ, भले आप वहाँ रहना। तो चंद्रमणि दीदी को अमृतसर से बुलाया और दीदी आए चंद्रमणि, और मेरे लौकिक बड़े भाई और पिताजी दोनों आए, लेकिन दोनों को कहा लिख करके दो, तो बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। जब मैं पहली बार 1967 में साकार बाबा से मिली तो साकार बाबा ने मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दी। मैंने देखा बाबा में के चेहरे में रौनक, बाबा की चमत्कार और शक्ति पता लगता था, और हमें भी नशा होता था कि हम भगवान के साथ चल रहे हैं, हम भगवान का हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, और भगवान हमको बहुत प्यार कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें। कई बार आता था, उम्र छोटी है लेकिन बाबा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा रहा है, ये हम कर पाएंगे? तब मन के अंदर से आवाज़ आता था, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे कोई बात नहीं, अब तुम जब आश्रम में आओगी ना तो तुम्हें क्या चाहिए, एक तुम मुरली पढ़ना सीख लो, दूसरा ये एग्जीबिशन समझाना सीख लो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने कहा हाँ बाबा ठीक है, क्योंकि जब सत्यता के मार्ग पर चलते हैं तो रुकावटें तो बहुत आती हैं, कभी आश्रम से आ जाती है, कभी आने वाले जिज्ञासुओं से आती है, कभी पीछे लौकिक परिवार से भी आती है। रुकावटें ना आए ऐसे नहीं कभी हो सकता। जैसे जैसे बड़ी से बड़ी भी रुकावट आई तो मैं शांत और एकांत में बैठ करके बाबा रूम में मैं बाबा को बोलती थी, बाबा ये मुसीबत आई है, आप बताओ क्या करूं, कैसे करूं। और उसी समय प्रेरणा आई थी, प्रेरणा आती थी कि जिंदगी का फैसला किया है, इन बातों से नहीं किए हैं, ये बातें तो आती रहेंगी और भी बड़ी बातें आएंगी, ये तो बात कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने फैसला जिंदगी का मनुष्यों के साथ समझौता नहीं किया, समझौता मैंने एक शिव भोलानाथ के साथ किया। आती है आने दे, बाबा मुझे क्या कहते हैं, मुझे तो बाबा की मत पर ही चलना है। एक बार की बात है कि चंडीगढ़ में मेला लगा 80 में, लेकिन रात को 9:30 बजे वापस आए। लेकिन एक भाई जी रहते थे वहाँ पर, उनको भी अचानक बुलावा आया तो वो अपने दिल्ली घर चले गए। और जो मेरे साथ बहन रहती थी उसने कहा नहीं मैं तो चंडीगढ़ में रहूँगी, तुम जाओ। और जो मेरे साथ भाई गए थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये उमा दीदी कह रही है रहना है रहने दो, हम किसी माता को बुला लेंगे। मैंने बोला ठीक है। लेकिन जैसे मैं आश्रम पर गई तो भाई मुझे छोड़ करके, मैंने कहा दरवाजे खुले रहने देना, बंद नहीं, मैं अकेली हूँ। तो वो माताओं को बुलाने के लिए गया, 1 2 3 4, कोई ऐसा बना कि कोई माता आई नहीं, किसी को बुखार, कोई चली गई, कोई घर का दूसरा बीमार। तो नीचे से शराबी एक सरदार था, वो ऐसे आया, इतनी गालियां देता हुआ, इतना बोलता हुआ, अब वो सीढ़ियां मेरे सामने चढ़ रहे हैं। एकदम से मैंने उठ करके दीवार के साथ मनी प्लांट लगा हुआ था वहां खड़ी हो गई। मैंने कहा बाबा जो बिगड़े, कुछ भी हो, तू मेरा तो मैं तेरी, जो बिगड़े तेरा बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं एकदम जैसे बाबा ने मुझे अपने परम धाम में खींच करके वहां बिठा लिया, और वो सरदार जी ऊपर आए,
उसने पीछे देखा ही नहीं। यहाँ मैं खड़ी थी, चंदा की चांदनी थी, लेकिन फिर भी मैं उसको दिखाई नहीं दी। वो गालियाँ निकालता हुआ सब कमरों में, किचन में, स्टोर में, क्लासरूम में देखता हुआ घूम करके फिर कहा यहाँ थी पता नहीं कहाँ गई, यहाँ थी पता नहीं कहाँ गई। फिर वो दोबारा चक्कर लगाने गया, फिर भी मैं उसको दिखी नहीं। लेकिन वो फिर सीढ़ियाँ नीचे उतर गया। जैसे ही वो सीढ़ियाँ नीचे उतर के गया तो एक भाई कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ हॉस्टल में रहता था। उसके हॉस्टल में झगड़ा हो गया तो वो रिक्शा में बैठ कर के आ गया, आश्रम में पढ़ूंगा पूरी रात। जैसे ही उसने सीढ़ियाँ नीचे उतरते देखा तो उसमें तो बहुत स्मेल आ रही थी, शराब की, गालियाँ दे रहा था। वो एकदम ऊपर आकर के मुझे बोला, कहा ये सरदार जी ऊपर कैसे आए? तो मैंने उसको चपक के एकदम रोई। मैंने कहा पूछना तो बस, तुझे बाबा ने बचा लिया मुझे। वो कहता कमाल है, तुम यहाँ अकेली है, कोई नहीं है? मैंने कहा नहीं कोई नहीं है, जगदीश भाई बुलाने गए हैं, जब कोई आए तो। लेकिन जगदीश भाई भी आए। फिर जगदीश भाई और वो भाई को मैंने बात बताई, लेकिन पूरी रात मैं सोई नहीं। मैं बाबा का धन्यवाद करती रही, बाबा ऐसी परिस्थिति में भी तुमने मेरी रक्षा की, सचमुच तुम रक्षक हो, तुम सबको बचाने वाले हो। लेकिन वो कभी वो घटना मुझे याद आती है तो मुझे लगता है कि सच्चे दिल पर साहिब राजी है। अगर आपके पास सच्चाई, सफाई और ईमानदारी है तो कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि दीदी के अंदर सहनशीलता की शक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे ही मेरा एक छोटा सा अनुभव है। एक माता जी आए और वो बहुत ही गुस्सा करने वाले थे, गलत शब्दों को यूज़ करने वाले थे। शाम का टाइम था, वो बहुत ही ज़्यादा गलत शब्दों को यूज़ कर रहे थे और दीदी आराम से वहाँ बैठे हुए थे। लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ बोल रही है और दीदी कुछ सुन रहे हैं। दीदी बड़े आराम से उसके शब्दों को सुन रहे थे और वो बोल के सुना के चली जाती है। कुछ समय के बाद दीदी आराम से अपनी स्थिति को बरकरार रखे हुए तो देखा कि कुछ समय के बाद 2-3 दिन के बाद वो माता जी आती है और वापस आकर के अपनी गलती का एहसास करती है, माफ़ी मांगती है कि मेरे से ये गलती हुई, मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगी। कोई भी जब
पास दीदी के पास आता है और दीदी ऐसे अपना बना लेते हैं। मैं भी देख के बहुत हैरान होती हूँ कि दीदी दूसरों को कैसे अपना बना लेते हैं। हमारे दीदी बहुत ही शांत स्वरूप हैं, हर वक्त योग युक्त रहते हैं और बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं सबके साथ। और जो भी सेंटर पर आता है उनसे बहुत प्यार से बोलते हैं, चाहे हम 10 बार इनसे पूछें कोई बात, ये हमें बताते हैं, किसी बात से हमें इनकार नहीं करते।